राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक इसके चित्त की स्थिति ऐसी होती है कि संसार की कोई भी संपत्ति या विपत्ति साधक को आकर्षित नहीं कर पाती। जो साधक शब्द है अपनी इंद्रियों को साध कर, अपने मन को साध कर प्रभु के चरणों में लग रहा है, उसके चित्त की स्थिति क्या होती है? संसार की संपत्ति और विपत्ति उसको आकर्षित नहीं कर पाती। अगर आकर्षित करती है तो वह उसे साधता है कि वह आकर्षित ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाती? संसारी जनों को तो खूब आकर्षित करती है संपत्ति चाहे विपत्ति, लेकिन साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को क्यों नहीं आकर्षित कर पाती? क्योंकि वे गुरुजनों के वचनों के प्रभाव से ये समझ चुका है कि संसार दुखालय है। लोग भ्रमित हैं, लोग भ्रम में हैं कि इस दुखालय संसार से भी सुख की आशा करते हैं। विद्यालय में क्या मिलता है? हम प्रश्न करते हैं, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलती है। औषधालय में औषधि मिलती है। मिष्ठानालय में मिष्ठान मिलता है। अब कोई मूर्ख व्यक्ति जाकर के मिष्ठानालय में जाके कहे कि हमें औषधि प्रदान कीजिए, तो वह दुकानदार क्या करेगा? वह कहेगा ये पागल है, और जो देखने वाले होंगे वे उस पर हंसेंगे। इसी प्रकार भगवान ने ये संसार बनाया तो लेबल लगा दिया कि क्या है संसार? तो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखालय है। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। विद्यालय में जैसे विद्या, औषधालय में जैसे औषधि, मिष्ठानालय में जैसे मिष्ठान, इसी प्रकार दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। और हमारी मांग क्या है? सुख। इसलिए संत जन दया से कई बार करुणा द्रवित होकर के बेचारा पागल है इस भाव से द्रवीभूत हो जाते हैं, और कई बार हंसने लगते हैं कि देखो कहाँ पर आकर के जो वस्तु है नहीं वह मांगने की चेष्टा में ये दिन रात लगा हुआ है। दिन रात हमारी दौड़ यही है। ये सुनकर भी हमारी यही दौड़ है कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन हम सुख तो चाहें, सुख मिले ही हमें। लेकिन सुख को सार समूह किशोरी, बिना लाडली जू के चरणारविंद का आश्रय ले किसी को सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। ना हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है। बिना भगवद आश्रय के, बिना भगवान के शरण हुए किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये संपत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं है, ये संपत्ति दुख प्रदान करने वाली है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं पग पग पर विपत्ति है। पग पग पर आप अगला कदम रखेंगे तो ये नहीं पता है कि अगला कदम आप रख भी पाएंगे कि नहीं। पदम पदम यद विद्याम न तेषाम, पग पग पर विपत्ति है। सुंदर महल बनाया, खूब खुश हो रहे हैं, इतनी मेहनत से ये घर तैयार किया, गृह प्रवेश भी नहीं होने पाया, उससे पहले पधार गए, तो क्या सुख देने वाला हुआ वह। और नाम का महल बनाया होता, राधा 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 राधा, तो कब मरिहों कब भेटियों पूर्ण परमानंद। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। मरने से सारा जगत डरता है, लेकिन जो नाम के आश्रित है, जो भगवान के आश्रित है, कोई भय नहीं उसे।
यहां की संपत्ति से कोई भय नहीं, यहां की विपत्ति से कोई भय नहीं, क्योंकि वह जान रहा है दोनों ही झूठे हैं। जैसे संपत्ति झूठी है ऐसी विपत्ति भी झूठी है। आपको खूब अच्छे अच्छे स्वप्न आए तो जब आप जगेंगे तो आप क्या कहेंगे? झूठा था, अच्छा था लेकिन झूठा था। 100% झूठा होता। अच्छा, विपत्ति से युक्त कोई स्वप्न आए तो वह भी 100% झूठा होता है। तो आप दोनों पे ही हंसते हो कि अरे आज तो इतना सब कुछ देखा और कुछ नहीं है। और विपत्ति का स्वप्न आए तो अरे आज तो इतनी भयानक स्थिति देखी लेकिन अच्छा हुआ मैं स्वप्न में था। दोनों में ही आप प्रसन्न। ऐसे ही जो उपासक भगवत शरणागत होता है उसको ये अनुभव में आ जाता है कि संपत्ति और विपत्ति दोनों स्वप्न हैं, दोनों झूठे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों से वे प्रभावित नहीं होता। उपासक अपनी संपत्ति न इस वैभव को मानता है, और जो इस वैभव को अपनी संपत्ति मानता है वह साधक ही नहीं, वह उपासक ही नहीं। वह तो बस भगवान की लीला देख करके मुस्कुराता रहता है कि नाथ अभी आप खूब आनंद देने वाली लीला कर रहे हो और कभी आप दुख लेने वाली लीला करोगे। मेरे लिए दोनों में प्रवेश करने की इच्छा नहीं है, मेरे को तो आपकी नित्य लीला में प्रवेश करना है। मुझे ना इससे आसक्ति ना इससे आसक्ति, मुझे तो आपकी लीला से, आपकी नित्य लीला से, जहाँ आप प्रियालाल वृंदावन में सखियों के मध्य विराजमान हो, बस उस लीला की चाह है, मुझे तो उसी का दर्शन करना है। कोई संपत्ति उसे फिर खींच नहीं पाती, आकर्षित नहीं कर पाती, और ना कोई विपत्ति उसे आकर्षित कर पाती है। हर समय देखो वृत्तासुर जी के आगे दधीची ऋषियों की हड्डियों से युक्त वज्र इंद्र लिए हुए हैं, लेकिन ये विपत्ति मृत्युकालीन विपत्ति है। उन्हें पता है कि अब मैं पधार जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन वह विपत्ति इतनी बड़ी भी चित्त को डामाडोल नहीं कर पा रही है। वे प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो पहले से ही काल के खाए हुए हैं, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि संत जनों की हड्डियों से युक्त ये वज्र हमारे पास स्पर्श करेगा और मैं प्रभु के धाम जाऊंगा। प्रार्थना करते हैं। देखो, विपत्ति भी आकर्षित नहीं कर पाई और संपत्ति भी आकर्षित नहीं कर पाई। स्वयं उनके मुख के वचन हैं। साधक की संपत्ति क्या होती है? इस संपत्ति से तो उसका आकर्षण हट गया। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त विवेक बुद्धि से जो सुबुद्धि है उससे उसका यहां का आकर्षण हट गया। यहां की विपत्ति या संपत्ति उसे आकर्षित नहीं कर पा रही है। अब उसे क्या चाहिए फिर संपत्ति में? तो स्वयं वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैः कांक्षे। वह समझ गए इस बात को कि संसार की कोई भी संपत्ति संपत्ति कहने योग्य नहीं है। इसलिए वे कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए। नाथ, अगर आप ऐसा कहना चाहो कि वृत्तासुर तुम बहुत दुखी हो, लाओ तुम्हें हम इंद्र पद देते हैं, जाओ, तो हम आपसे प्रणाम करके कहते हैं हमें इंद्र का पद नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्र को भी हमेशा भय लगा रहता है कि हमारा पद नहीं छिन जाए। इंद्र एक पदवी है। इंद्र की पदवी पर कोई भी एक प्रक्रिया है शास्त्रों में, उस प्रक्रिया को अपना करके जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि हैं, इस प्रकार से इंद्र की पदवी तक पहुंचा जा सकता है। भगवत मार्ग के पथिक को ये मुफ्त में मिलती हैं बिना परिश्रम किए,
लेकिन वह पथिक इनको स्वीकार नहीं करता। जो पद 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद प्राप्त होता है, वह पद भगवत मार्ग के पथिक को फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है कि ले लो, इसे ग्रहण कर लो, लेकिन वह ग्रहण नहीं करता। यही चतुरता उसके हृदय में होती है भजन के प्रभाव से, कि आकर्षण आया कि चलो संसार का तुम्हें सुख नहीं चाहिए तो इंद्र का पद ले लो, तो वो कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि भजन करे सोई चतुर नर, वह जानता है कि आप हमें फंसा रहे हो। इंद्र कौन सा सुखी है, उसे भी ये हमेशा हृदय कलपता रहता है कि पता नहीं कौन इतने पुण्य अर्जित कर ले, इतने अश्वमेध आदि यज्ञ कर ले कि हमारे पद को छीन ले। तो फिर उसको विघ्न भी डालता है। खूब शास्त्रों में लीलाएं वर्णित हैं इंद्र की घबराहट की। तो इंद्र पद भी नहीं चाहिए, तो बोले फिर ब्रह्मा का पद, तुम्हें इंद्र का पद नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, और ऊंचा ब्रह्मा का पद तुम्हें दिए देते हैं। बोले न पारमेष्ठम, हमें परमेष्ठी पद ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भी एक सीमित आयु से युक्त हैं। 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु यद्यपि बहुत बड़ी है लेकिन 100 वर्ष की आयु है, उसके बाद ब्रह्म पद भी उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो हमें ऐसा पद नहीं चाहिए जहां से छोड़ना पड़े, हमें तो आपके रसिक जनों के चरण पद चाहिए। वृत्तासुर कह रहे हैं आपके रसिकों का संग मिलता रहे, आपका लीलाणु गुणानुवाद मिलता रहे, आपके विरह में मैं रोता रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये संपत्ति है साधक की, और कोई संपत्ति नहीं चाहता। वह बस यही चाहता है बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। एक किसी कुंज के कोने में बैठ जाऊं और श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटन करता हुआ अश्रुओं से अपने कपोलों को भिगाता हुआ आपको पुकारता रहूं। बस साधक की यह रुचि होती है, साधक की यह संपत्ति होती है। जब तक इस संपत्ति में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक संसार से महत्व बुद्धि नहीं उठती, और जब तक संसार से महत्व बुद्धि नहीं उठती, तब तक इस संपत्ति में महत्व बुद्धि नहीं होती। पूरक हैं। संसार से बिलग हो गया, बिलग प्रगट में नहीं, अंतर से बिलग हो गया। तो आप कहेंगे कि फिर साधु महात्मा तो बहुत क्लेश में रहते होंगे, क्योंकि हमने क्लेश का स्वरूप ही ये मान रखा है कि संसारी व्यवस्था है तो वो क्लेश में है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि साधु महात्मा क्लेश में रहते होंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि सुख असलियत में क्या है। फिर भी अगर यही इच्छा है कि संसार के सुख वैभव में मिले, तो भगवान का आश्रय लें, वह संपत्ति स्वरूप में मिलेंगे तो मिलेंगे ही। जिसको आपने पहले संपत्ति मान रखा था वह भी आपको मिल जाएगी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी लाभ की कि उस संपत्ति में फिर कोई महत्व बुद्धि नहीं होगी। संसार की संपत्ति में मोह करने से, आसक्ति करने से नरक आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन जिस उपासक जो शरणागत है, उसको जब वह संपत्ति प्राप्त होती है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है मेरी असली संपत्ति तो प्रियालाल है, ये तो बस उनका प्रसाद है, उनका कृपा प्रसाद है। तो वो प्रसाद स्वरूप भोक्ता नहीं होता, वह प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करता है। महल किसका? बोले अमुक निकुंज, राधा केली कुंज, प्रिया कुंज, ऐसे कुंजों के नाम है। बोले किसका कुंज है? बोले राधा मोहन जी का कुंज है, प्रियाजू का कुंज है। लेकिन वह स्वयं सेवक की भांति रहता है, इसलिए उसे वह संपत्ति बांध नहीं पाती, क्योंकि असली संपत्ति वे प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, उनके विरह में रोना, यही समझता है। ये संसार की संपत्ति प्रभु बड़े सकुचते हैं देने में अपने भक्त को। देखो रावण ने अपने 10 सिर हवन कुंड में जब प्रदान किए, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तब सोने की लंका प्रदान करी, और वही स्वर्ण लंका, वही सोने की लंका विभीषण जी को भगवान सकुच के साथ दे रहे हैं।
एक सकुचाहट के, मतलब मैं तुम्हारे योग्य ये वस्तु नहीं है, यद्यपि तुम इतने बड़े भक्त हो और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं तो मैं दे सकूं, ये तो मैं देता हूं, सकुच रहे प्रभु। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सो संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। अपने दास पर कैसा प्रेम रखते हैं प्रभु कि स्वर्ण की लंका भगवान शंकर ने अपने रहने के लिए माता पार्वती के लिए बनवाई थी, बढ़िया सुंदर। प्रसन्न हो गए रावण पे, 10 सिर काटकर हवन कुंड में चढ़ा दिए रावण ने। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले अरे भाई हम तो चुल्लू भर जल से रीझ जाते हैं और तुम जो है, अरे महादेव का क्या कहना, आशुतोष हैं, तुरंत रीझ जाने वाले हैं। कोई गाल बजा के बम 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 कह दे, उसी से रीझ जाते हैं। तो बोले अरे तुम्हें इतना सब परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी, कहो क्या चाहिए। महाराज दिया, स्वर्ण की लंका दे दी। और वो स्वर्ण की लंका जो 10 माथे दान करने पर, हवन कुंड में डालने पर रावण को मिली, वह संपत्ति, वह लंका श्री विभीषण जी को प्रभु ने सकुच के साथ दी कि यद्यपि मैं कुछ देने योग्य नहीं हूं, फिर भी ये मेरी भेंट स्वीकार कर। इसमें मूल देखिए, विभीषण जी की पहली इच्छा थी कि मुझे ये लंका मिले, लेकिन प्रभु ये जता के नहीं दे रहे कि देखो तुम्हारी इच्छा थी इसलिए तुम्हें दिए देते हैं। प्रभु सकुच के दे रहे हैं कि हमारी तुच्छ सी भेंट स्वीकार करो। वनवासी भेष में है, विभीषण आते हैं तो सबसे पहले लंकेश कहकर संबोधित करते हैं। लंका का दान आते ही आते कर दिया, भेंट आते ही आते कर दी, लंकेश। तो विभीषण जी कहते हैं कि पहले ये आशा थी हृदय में कि लंका का राज्य मिले, लेकिन आपके चरणों के प्रताप से अब ये आशा बह गई। बोले नहीं, फिर भी मिलेगी तुम्हें। और किस प्रकार से प्रभु ये उपासक को प्रतीत भी नहीं होने देते कि भाई तुमने ये इच्छा करी थी। तो जो संसार की संपत्ति है उसको भी भगवान प्रदान कर देते हैं और उसकी आसक्ति भी हृदय में नहीं रहने देते। उसकी आसक्ति, उस उपासक की आसक्ति बस एक ही बात में रहती है, मेरी सर्वोपरि संपत्ति श्री प्रियालाल है। इसलिए साधक की सर्वोपरि संपत्ति जो है वे श्री ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। ये सारी संपदा ये दुखप्रद है, दुख योनः है, दुख देने वाली है। इसलिए इधर आसक्ति ना करके प्रभु के श्री चरणों में ही आसक्ति करनी चाहिए, उन्हीं के श्री चरणों में आसक्ति बिठानी चाहिए। यही जीवन का परम लाभ है। चलते हैं देववन में। देववन में खूब आनंद उत्साह हो रहा है। सारे देववनवासी खूब आनंद के साथ श्री व्यास नंदन जी का दिव्य बधाई उत्सव मना रहे हैं। धीरे 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 श्री हित महाप्रभु बड़े हो रहे हैं और बड़े होकर अपने सारे पुरवासियों को, देववनवासियों को, माता पिता को बड़ा आनंद दे रहे हैं। इनके आनंद की सराहना करते हुए बड़े बड़े योगी तपस्वी भी इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि देववनवासी परम सौभाग्यशाली हैं, ये पुरवासी परम सौभाग्यशाली हैं, ये तारा रानी, ये व्यास मिश्र जी परम सौभाग्यशाली हैं, ये व्यास मिश्र जी के 9 भाई परम भाग्यशाली हैं जो हित महाप्रभु का इतना दुलार कर रहे हैं। बंदो पुरजन सब अनुरागी, हित सो हित जु करें अनुरागी। ये देववनवासी ये परम अनुरागी हैं, इनके चरणों में वंदना करता हूँ। जो प्रेम स्वरूप हैं उनको ये प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम देते हैं। इसलिए इन देववन वासियों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बंदों पुरजन सब अनुरागी,
हित सो हित जू करें अनुरागी। प्रेम स्वरूप हैं श्री हित हरिवंश चंद्र जू, लेकिन उनको भी प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे देववनवासी हैं। बंदो पुर बालक जू समूह, तिन मिली करत परम कौतूह। नर नारी लखी अचिरज रहे, जननी जनक भाग्य धनी कहें। ऐसे अनुरागी देववन वासियों की मैं वंदना करता हूं जो श्री हिज्जू महाराज से बड़ा प्रेम करते हैं। और फिर उन बालकों की भी वंदना करता हूं जिनके साथ मिलकर व्यास नंदन जी खेलते हैं। उन बालकों की भाग्य की भी सराहना है, उनके भाग्य को सौभाग्य को भी प्रणाम है, जिनके साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भी जिनके चरणों में बार बार लुंठन करते हैं श्री जी की सेवा प्राप्ति के लिए। ऐसी श्री हित सजनी जी के अवतार जो हरिवंश महाप्रभु हैं, उनके साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन बालकों को भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। देववन के सभी नर नारी बालक हरिवंश का रूप कौतुक देखकर आश्चर्य प्रकट करते एवं श्री व्यास मिश्र और श्री तारा रानी जी के भाग्य की सराहना करते। बालक श्री हरिवंश कभी कभी घुटनों के बल व्यास भवन में स्थित मंदिर में चले जाते। श्री राधा मोहन जी का दिव्य विग्रह विराजमान है, सेवा पद्धति विराजमान है। मंदिर में जाते और उस युगल दिव्य छवि का दर्शन श्री राधा मोहन जी के श्री चरणों के समीप बैठ करके करते रहते। छोटे से लालन हैं, घुटवन घुटवन जाते, मंदिर में प्रवेश करते और श्री राधा मोहन जी की दिव्य छवि का दर्शन करते। अपलक नेत्रों से उनको निहारते रहते, मानो जैसे बहुत काल से वे इस अनुपम छवि से परिचित हों, और हैं ही, उन्हीं की तो संपत्ति है युगल सरकार। एक टक नेत्रों से दिव्य शोभा का, क्योंकि सखियों का जीवन युगल को निहारना है। आलिन प्राणन की मनोमूर्ति, लाडली लाल बनाए संवारे। जीवित हैं, सारी सखियां जीवित हैं इनको देख करके। राखत ज्यों अखियान में तारे, ऐसे अखियों के तारे की भांति ऐसे इन युगल चंद्रों को विराजमान रखती हैं अपने नेत्रों में ये सखियां। तो अपलक नेत्रों से महाप्रभु जी श्री युगल सरकार की दिव्य छवि को देखते रहते। राधा मोहन जी की लिए रहत श्री व्यास मिश्र, सुंदर छवि निरखे। दुलरावत कोमल वाणी सो, तन मन हर्षे। श्री राधा राधा नाम लेत, प्यारे सुख पावे। चिते रहे उही ओर, नाम जो कहें कहावे। श्री राधा राधा कहे को, किलकी कुंवर आनंद भरे। बाल चरित्र विनोद बहु, देखी देखी अचरज करें। श्री व्यास मिश्र जी अपनी गोदी में लेकर सुंदर मुख से राधा राधा नाम कहते हुए दुलार करते हैं। यही दिनचर्या है। श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी, देववन वासियों की यही दिनचर्या बन गई है कि लालजू के पास आना है और बस राधा राधा नाम गाना है। बस जब राधा नाम सुनकर महाप्रभु प्रसन्न होते तो ये देखकर व्यास मिश्र जी का तन मन प्रफुल्लित हो जाता। श्री महाप्रभु का एक सहज स्वभाव था, जो राधा नाम लेता उसकी ओर बड़े प्रेम से एकटक निहारते रहते कि तुम्हारे मुख से राधा नाम निकला, तुम्हारे चरणों की बार बार बलिहारी है। इस भाव से महाप्रभु जी एकटक उसकी मुख की ओर निहारते रहते। और दूसरा भाव, नेत्रों से प्रेम प्रदान करते उसको कि तूने राधा नाम लिया, जा तुझे युगल संपत्ति, युगल प्रेम तुझे मैं प्रदान किए देता हूं। एकटक जो राधा राधा कहता उसकी तरफ देख करके एकटक निहारते रहते महाप्रभु, उसे देख करके किलकारी मारते, आनंद से उनका मुख खिल जाता और हंसने लगते। इस तरह आपकी अलौकिकता का आभास सभी को बाल्यकाल से ही होने लगा। श्री राधा नाम से आपको सहज अनुराग,
बाल विनोद न बरनत बनहि, अपनो सो उपदेशत मनहि, गनहि कवन लीला जिति। सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार। मार विमोहन तन धर्यो, छिन्न त्रपित शुभ दर्शन आस। दुलरावत बोलत मृदुहास, व्यास मिश्र को लाडिलो। मुदित सकल नहीं छाणत पास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री सेवक जी महाराज इस छंद के माध्यम से श्री हरिवंश चंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं कि बाल विनोद न वर्णत बनहि, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बाल विनोद का, बाल लीलाओं का वर्णन कर सकूं। यद्यपि मैं अपने मन में बहुत विचार करता हूं, पर श्री हरिवंश चंद्र जी ने बाल्यकाल में जितनी लीलाएं करी उनकी गिनती नहीं की जा सकती। असंख्य लीलाएं करी बाल्यकाल में, क्योंकि श्री हरिवंश चंद्र जी के गुण रूप और लीलाएं श्री हरि के गुण रूप और लीलाओं के समान अनंत और अपार हैं। श्री हरिवंश चंद्र जी के रूप में स्वयं भगवान ही महापुरुष रूप से संसार में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अनंत को भी मोहित करने वाला अत्यंत सुंदर श्री विग्रह धारण किया है, जिसे देखकर क्षण मात्र के लिए भी तृप्ति नहीं होती। उस मंगलमय रूप को देखकर की सदैव आशा लालसा बनी रहती है। सब लोग इस व्यास मिश्र के लाडले को बहुत दुलार करते हैं। जब कोई इनसे स्नेहपूर्ण बातें करता है तब वे मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, जिससे सब प्रसन्न हो जाते हैं। सब उन्हें घेरे रहते हैं, कोई उनकी समीपता को छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा दिव्य सुख बरस रहा है देववन में। आते हैं और सब एकदम आश्चर्यचकित उनकी लीलाओं को देख करके कि राधा नाम से इतना प्रेम, तो समझ जाते हैं कि कोई साधारण नहीं, ये महापुरुष हैं। बलिहारी व्यास के लाला की, सब बलिहारी जा रहे हैं। बलिहारी हो व्यास के लाला की। धर्म गुप्त सोई प्रगट सुलभ कियो, तीन लोक रक्ष पाला की। बलिहारी व्यास के लाला की, बलिहारी हो व्यास के लाला की। इन्होंने गुप्त धर्म को प्रकट किया। ये राधा नाम गुप्त धन है। श्री लालजू महाराज अपने हृदय संपुट में ऐसे छुपाए रखते हैं। श्री शुक प्रकट कियो नहीं जाते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। वह गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। महाप्रभु जी ने वह गुप्त राधा नाम, जो राधा नाम की महिमा अद्भुत है, उसको प्रकट किया और सबके हृदय में प्रतिष्ठित किया। धर्म गुप्त सोई प्रकट सुलभ कियो, तीन लोक रक्ष पाला की। तीनों लोकों के रक्षा करके उसका पालन करने वाले हैं हितलालन, जो कोई साधारण नहीं है। कुंज विभो ब्रज छानि दिखायो, टेक धरी ब्रज बाला की। महापात की शरण भये जे, पासी कटी भव जाला की। बल्लभ जुगल भरोसो इनको, ओट गही कुंज माला की। केवल इन्हीं के चरणों का भरोसा है हमें, यही हमें श्री प्रियाजू के निकट पहुंचाएंगे। ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं महापुरुष हैं। देखो देखो कैसा श्री राधा मोहन जी के प्रति इनका प्रेम है। एकटक इन्हें निहारते रहते हैं। सब देववनवासी आपस में बातचीत कर रहे हैं। हित व्यास मिश्र को छोना है। ये व्यास मिश्र जी के लड़ेते लाडले हैं। भव पारक त्रैलोक उधारक, सुखद समूह सलोना है। हित व्यास मिश्र को छोना है। ये व्यास मिश्र जी के छोना, ये भव तारक हैं। भव समुद्र में अगर कोई फंसा हुआ है तो उसका उद्धार करने में सामर्थ्यशाली हैं। मंगल करण हरण भय भुव पर, जो सुगंध अरु सोना है।
बल्लभ जुगल जगत जस जाको, है जो भयो ना होना है। ऐसा इनका दिव्य सुयश है, ऐसा सुयश ना किसी का था, ना है, ना होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु ही है ना। हरिवंश भेद नहीं हुए, हरि में और हरिवंश चंद्रजू में भेद नहीं है। जैसा यश प्रभु का व्याप्त है, ऐसा ही यश महाप्रभु जी का व्याप्त है। देववनवासी सब आनंदित हो रहे हैं कि हमारे कितने सौभाग्य हैं, कितना भाग्य है हमारा कि ऐसे महाप्रभु, ऐसे हित प्रभु ये स्वयं व्यास मिश्र जी के घर प्रकट हुए और हमको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतने में व्यास मिश्र जी के हृदय में आया कि आज हित महाप्रभु का कर्ण छेदन होना चाहिए। कर्ण छेदन संस्कार भी सनातन पद्धति है, अन्नप्राशन आदि हुआ, अब कर्ण छेदन होना चाहिए। जैसी कर्ण छेदन की बात सुनी, श्री लाडली जी निकुंज से सारी लीला देखती हैं, महाप्रभु की बाल लीला है। जैसे ही कर्ण छेदन की बात सुनी कि कान छेदा जाएगा महाप्रभु का, श्री जी घबरा गए। इतने सुकोमल हित प्रभु हैं, उनके कानों में छेदन किया जाएगा, ये तो बड़े घबराहट की बात है। तो तुरंत श्री स्वामी जी ने ललितादि सखियों को बुलाया कि आज हितजू का कर्ण छेदन दिवस है, कोई उपाय करो, मेरा बहुत हृदय घबरा रहा है। हित को कर्ण छेदन दिवस, सुनरी सजनी, सजनी सुनो सुनो, श्री लाडली जी कह रही हैं, सुनरी सजनी हियो धड़कत, कौन छिदी ये विवश। किसने ये दिव्य दिवस का प्रणयन किया है? ये कर्ण छेदने की क्या आवश्यकता थी? आज प्रभु का कर्ण छेदा जाएगा, मेरा हृदय दुख पुकार रहा है, धड़क रहा है बहुत जोर जोर से। लाडली जू बोली सजनी जू से, ललिता जू से कि भाई कोई व्यवस्था करो। तो ललिता जू बोली क्या करें, आप आज्ञा करिए, जैसा आप आज्ञा करें वैसा होगा। तो बदत प्यारी सुनो ललिता, जब ते सुनी यह बात, वज्र सरसो हियो लाग्यो, सबे कंपत गात। जब से मैंने ये बात लीला देख रही थी, मैं लीला दर्शन कर रही थी, तो बदत प्यारी सुनो ललिता, जब ते सुनी यह बात, वज्र सरसो हियो लाग्यो, सबे कंपत गात। लाडली जी बोली अरे ललिते, मैं बाल लीलाएं देख रही थी हित महाप्रभु की। इतने में व्यास मिश्र जी बोले कि आज हित प्रभु का कर्ण छेदन करना चाहिए। जब से मैंने ये बात सुनी, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि मानो किसी ने मुझे वज्र से आघात कर दिया हो, मेरे ऊपर वज्र छोड़ दिया हो। वज्र सरसो हियो लाग्यो, वज्र के समान बाण मेरे हृदय पे लगा और मैं तब से कांप रही हूं, मेरे पूरा शरीर कांप रहा है। सबे कंपत गात, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तो लाडली जी की जब ऐसी अवस्था देखी तो अपना प्राण न्यौछावर कर देने वाली सारी सखियां हैं, ललिता जी सखियां बोली आप आज्ञा करें, आपको कैसे सुख प्रदान करें, ऐसी क्या चेष्टा करें कि आपको सुख मिले। तो श्री किशोरी जी बोली ऐसा करो, चलो जइए व्यास गृह मदी, करि पुरोहित रूप, श्रवण बीधन उनसो जांचो, नहीं आज्ञा भूप। अब चलो हम व्यास मिश्र जी के घर चलते हैं और पुरोहित का रूप धारण करके चलते हैं। अपने स्वरूप से नहीं, पुरोहित का रूप धारण करके चलते हैं व्यास मिश्र जी के गृह में, उनके घर पे, और उनसे याचना करेंगे कि आज आपके लाला का कर्ण छेदन दिवस है, तो आप ये सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। हम ये सौभाग्य अपनाना चाहते हैं। सारी सखियों ने कहा ठीक ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, स्वामी जी आपकी जय हो, चलिए। तो पुरोहित का रूप धारण किया और व्यास मिश्र जी के द्वार पर लाडली जी गईं और बोली व्यास मिश्र जी, व्यास मिश्र जी, आपका सौभाग्य ऐसे ही अचल रहे, पधारिए। व्यास मिश्र जी ने सुना कोई ब्राह्मण है, आए द्वार पर और द्वार पे आकर के
पुरोहित जी को अंदर बुलाया। पुरोहित जी ने कहा, जो लाडली जी हैं, कि हमें आप एक अवसर प्रदान करिए, आज आपके लाला का कर्ण छेदन है, ये शुभ अवसर हमें प्रदान करिए आप। तो तारानंदन को ला करके श्री लाडली जी की गोद में पधरा दिया, जो पुरोहित रूप में है। श्री लाडली जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और कानों पे ऐसे दुलार करने के लिए हाथ फेरा, सोई कर्ण छेदन हो गया। लाडली जी अपनी सखियों को इतना भी कष्ट में नहीं देख सकती हैं, हृदय कांप रहा है कि आज कान छेदे जाएंगे। तो लाडली जी आई, पुरोहित का रूप धारण करके हित प्रभु को गोदी में लिया और स्पर्श मात्र से कर्ण छेदन कर दिया। तारानंद उछंगली ने हृदय सो रही लाए, निरखी नैनन नीर ढारे, प्रेमोर ना समाहे, कबहु प्यारी मुखई चूमे, पुनिज और लपटाए, वृंदावन हित रूप निरखत, हित सुधा निधि गाए। एक बड़ी सुंदर महापुरुषों ने और भावना लिखी है। वे कह रहे हैं कि लाडली जी सुधा निधि जी के श्लोक गाते हुए उन्हें दुलार कर रहे हैं। एक एक लीला पर दृष्टि है महाप्रभु की। राधा सुधा निधि जी का प्रणयन किया है तो लाडली जी ने कंठ कर लिया है वह, और दुलार कर रही है महाप्रभु का, तो राधा सुधा निधि जी अपना सुना करके। जय हो। तारानंदन को उछंग में गोदी में ले रखा है और कभी अपने हृदय से लाती हैं। हृदय में अत्यंत आनंद हो रहा है, आंखों से नीर बह रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, बार बार अपने हृदय से लगाती हैं। कभी उनके मुख को चूमती हैं, फिर पुनः अपने हृदय से लगा लेती हैं। वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि उनके इस स्वरूप को देख करके मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। कैसे? बोले हित सुधा निधि गाए। महाप्रभु ने जिस सुधा निधि का प्रणयन किया राधा सुधा निधि जी का, उसका गायन कर रही हैं। ऐसा दिव्य कर्ण छेदन संस्कार श्रीहित महाप्रभु का हुआ और खूब भेंट लेकर के बधाई की, कर्ण छेदन संस्कार की। और फिर श्री लाडली जी पधारी। बाल विनोद जु कौतुक बाने, मन रुचि प्रभु सेवा सो माने। कैसा बाल चरित्र है महाप्रभु जी का। सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जो बड़े हैं उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे अपने बालकों को खेल खिलाए जाए, भगवत संबंधी खेल। महाप्रभु की तो रुचि है, श्री प्रियालाल के श्री चरणों में वही खेल उन्हें पसंद आते हैं। पहले एक संस्कार होता था कि बहुत सी सारी चीज़ें रखी जाती थी, पैसे और ग्रंथ, भागवत गीता आदि और अन्य प्रकार की सामग्री, और बालक को छोड़ दिया जाता था कि सबसे पहले क्या पकड़ेगा। तो जो सबसे पहले पकड़ता था बालक, समझ लिया जाता था कि इसकी वृत्ति यहीं रहेगी आजीवन। तो ऐसे ही महाप्रभु जी के लिए सुंदर, तो ठाकुर जी की, अब देखो वो कोई संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन छोटे से हैं, घुटवन घुटवन चलते हैं और कहाँ जाते हैं? खेलने नहीं जाते हैं, श्री राधा मोहन जी के मंदिर में जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहते हैं। तो ऐसा बाल जीवन है महाप्रभु जी का। हमें चाहिए कि अपनी संतानों को, अपने बालकों को अपने स्वयं लेके जाएं, ठाकुर जी के समक्ष बिठाएं, ठाकुर जी के दर्शन कराएं, अपने घर में छवियां ऐसी विराजमान रखें ठाकुर जी की, महापुरुषों की, कि बार बार उन बालकों की दृष्टि उन पर पड़े तो वैसे संस्कार पड़ेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। जो बालक जन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका कर्तव्य है अपने बालकों की का संरक्षण करना, इस प्रकार से उनका संस्कार अच्छा पड़े। बाल विनोद जु कौतिक बाने, मन रुचि प्रभु सेवा सो माने। बालक वैस अधिक अनुराग, प्रभु सेवा की ही रहे लाग। द्विज बालकन संग हित खेलें, भजन भावना रस में झेलें। करें विनोद पुनीत शुभकारी, शिक्षाता में पर उपकारी। रज की युगल मूर्ति बनवाई, पूजें भावते अति हर्षाई। विविध भांति के भोग जुधरहीं, पुनि विधिवत उन आरती करहीं। बाँट प्रसाद अति हर्ष बढ़ाई,
करें तृप्ति बालकन बुलाई। कबहू झूला डार झुलावे, ताल बजाए हरि यश गावे। कबहू बाग पेखन को जावे, सुमन विविध भांति के लावे। जैसे मिश्र व्यास को देखें, सेवा करत हर्ष युत पेखें। वाही भांति आपहू करें, विविध भांति सेवानुसरें। श्रीहित महाप्रभु जी का कैसा बाल जीवन है। श्रीहित महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो अपने समवयस्क बालकों के साथ रस में खेल खेलने लगी। क्या खेल? इनके सखा हैं, जय ठाकुर जी के सखा हैं, ऐसे हित महाप्रभु के सखा हैं बाल्यकाल के। गांगू जी, गोविंदा जी, रंगा जी, मेधा जी आदि, ये सब श्री महाप्रभु जी के सखा हैं। श्री व्यास मिश्र जी के भवन के समीप उनकी निजी एक सुंदर तरुलताओं से परिपूर्ण बाग था। उसी बाग में बाल स्वरूप श्री हरिवंश अपने मित्र बालकों के साथ प्रभु से युक्त खेल खेलते, जिसमें प्रभु का चिंतन हो। अब बार बार पिताजी से प्रार्थना करते, पिताजी आप हमें श्री राधा मोहन जी की सेवा करने दीजिए, हमारी इच्छा है कि राधा मोहन जी की सेवा करें। तो व्यास मिश्र जी कहते अभी बालक हो, ऐसे हट नहीं करो, आपकी ही सेवा आपको ही मिलेगी, लेकिन अभी थोड़े छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ। अगले दिन उठते बोले अब मैं बड़ा हो गया, अब कहिए अब मुझे सेवा प्रदान कीजिए। तो ऐसी नामदेव जी के चरित्र में आता है कि छोटे से हैं, अपने नाना से कहते हैं कि मुझे सेवा करनी है ठाकुर की। बोले नहीं थोड़े बड़े हो जाओ। तो अगले दिन उठते फिर कहते कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मुझे दीजिए। बोले नहीं अभी और थोड़े बड़े हो जाओ। फिर अगले दिन उठते बोले अब तो मैं देखो कितना बड़ा हो गया। तो ये महापुरुषों में देखा जाता है। ऐसे हित महाप्रभु बार बार पिताजी से हट करते कि आप तो, मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे राधा मोहन जी की सेवा करने दीजिए ना। बोले नहीं अभी थोड़े और बड़े हो जाओ, राधा मोहन जी की सेवा करने के लिए थोड़ा सा विवेक आ जाए, उसके बाद आपको सेवा प्रदान करेंगे, आपकी ही सेवा है, आपकी संपत्ति है ये। ठीक है, लेकिन मन नहीं मानता है। भगवान लीलाओं से संबंधित जाते हैं, अपने अपने सखाओं के साथ खेल खेलते हैं, क्रीड़ा खेलते हैं। बाल्यावस्था से ही श्री हिज्जू के हृदय में श्यामा श्याम के प्रति अनुपम अनुराग, अपने हृदय में प्रियालाल की सेवा करने की सदैव चटपटी लगी रहती। बार बार प्रार्थना करते मुझे सेवा दीजिए। अब जब पिताजी ने कह दिया कि अब बड़े हो जाओगे तब सेवा प्रदान करेंगे, तो अब परम चतुर सखी हैं लाडली जो की रज का सुंदर विग्रह बनवाया युगल सरकार का, और रज का एक युगल सरकार का शिव विग्रह बनवा करके खूब हर्षोल्लास से उनकी सेवा करने लगे। जाते अंदर ग्रह में, गर्भगृह में श्री राधा मोहन जी के व्यास मिश्र जी को एकटक देखते रहते, कैसे वो स्नान कराते हैं, कैसे वो उठाते हैं, पूरी अष्टयाम सेवा उनकी देखते हो। फिर वैसी की सेवा आकर के अपने जो रस से निर्मित ठाकुर विग्रह हैं श्री युगल सरकार, उनकी सेवा करते। बड़ी भाव से हर्षोल्लास पूर्वक आप सेवा करते, पुष्पों से बड़ा सुंदर श्रृंगार करते। बाग तो है ही, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, और सारे जितने हैं सखा, गांगू मेधा आदि जितने भी, गोविंदा आदि, रंगा आदि, उन सब से कि चलो तुम अब पुष्प लेकर आओ, तुम अमुक सामग्री लेके आओ, तुम अमुक सामग्री लेके आओ, आज इनका सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो सुंदर श्रृंगार करते, सुंदर श्रृंगार करके भोग पधराते, श्रृंगार भोग बढ़िया बढ़िया, और भोग पधरा अंदर से ले आते माता जी से कि मेरे को अपने ठाकुर का भोग लगाना है। थाल में सुंदर भोग लगाते, उनको आचमन कराते, बीड़ी पवाते, फिर आरती करते, श्रृंगार आरती दर्पण आदि दिखा करके ऐसी सुंदर सेवा अपने युगल सरकार की करते। तो व्यास मिश्र जी कहते देखो तारा, हमने इधर मना कर दिया कि अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओ, तो देखो कैसी इसकी श्री युगल चरणारविंद में प्रीति है, राधा मोहन जी के चरणों में प्रीति है कि अपने विग्रह स्वयं बना करके और सेवा कर रहा है। देखो देखो, तो दोनों निहार कर बार बार प्रसन्न होते कि हमारा लाला ऐसे ही सुखी रहे, आनंदित रहे, ऐसे ही प्रभु के चरणों में इसकी दिन प्रतिदिन प्रीति बढ़ती रहे। अब फिर आरती करते और फिर सब बालकों को बुलाते, और बालकों को बुला करके प्रसाद वितरित करते जितना था सब, कि लो भाई तुम ये लो, तुम ये लो, और सुंदर प्रसाद आरोग्य श्री ठाकुर जी का सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी।
प्रसाद तो सर्वस्व धन है ही महाप्रभु जी का। श्री नाभाजी ने कहा है सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। अपार सुख मिलता है इन्हें श्री ठाकुर की सेवा करके, ठाकुर को भोग लगा के, उनकी आरती करके, प्रसाद बांट के अपार सुख मिलता। आप कभी अपने प्रिया प्रीतम को झूला झुलाते, कभी ताली बजा बजाकर श्री विग्रह के सामने बालकों के साथ कीर्तन करते। ये है खेल, ये महापुरुषों के प्रताप से। और बाल्यकाल में जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव अवश्य बालक पर पड़ता है। माता पिता युगल सरकार की सेवा में हैं, परम भागवत हैं, उनसे प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, तो बालक के हृदय में, यद्यपि ये तो प्रेम स्वरूप है ही, लेकिन बाल लीला कर रहे हैं तो उनके हृदय में भी वह भावना है कि पिताजी जैसे सेवा करते हैं ऐसे मुझे भी करनी चाहिए, पिताजी जैसे युगल को लाड़ लड़ाते हैं ऐसे मुझे भी लाड़ लड़ाना चाहिए। ऐसा ही एक सुंदर दर्शन हुए बालक के, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में आता है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। उस बालक के दर्शन, कैसा परम भागवत वे बालक हैं। शयन में है, 3 वर्ष की अवस्था है, 3 वर्ष की अवस्था, और बाल्यकाल में शयन में महामंत्र का जप कर रहे हैं, शयन अवस्था में, हरे कृष्ण राम हरे, ऐसे। और दर्शन करा तो बोले ये तो ध्रुवदास जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए लिखा है, लेकिन वातावरण, संस्कार, पूर्व जन्म का भजन कैसा आकर्षण प्रदान करता है भजन में। 3 वर्ष का बालक है अभी, और सोते में भगवान नाम उच्चारण हो रहा, तो बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा सामने वातावरण होता है। माता पिता अपने बालकों को महापुरुषों के श्री चरणों में ले जाएं, घर में ऐसा अष्टयाम सेवा स्थापित करें, युगल सरकार की सेवा करें, तो ना चाहते हुए बालक आपकी देखा देखी प्रभु की सेवा में तत्पर हो जाएगा। ऐसी अब श्री युगल सरकार को, राधा मोहन जी को व्यास मिश्र जी झूला झुला रहे हैं, तो ये आते हैं महाप्रभु जी और झूला डालते हैं और अपने ठाकुर को झूला झुलाते हैं। कभी ताली बजाकर श्री विग्रह के सामने, युगल सरकार के सामने सारे बालकों को कहते हैं कि आज खूब राधा राधा कीर्तन करो, सब नृत्य करेंगे, परम भक्ति बन रही है। कभी बगीचे में से सुंदर पुष्प चयन करके लाते हैं और श्री युगल का श्रृंगार करते हैं। कभी पुष्प बंगला बना करके उसमें अपने प्रियालाल को पधराते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु है, सुंदर बंगला बनाएंगे पुष्पों का और उसमें श्री ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, ऐसी भावना। पिताश्री को जिस प्रकार ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा करते देखते, ठीक उसी प्रकार से आप स्वयं भी विविध भांति रस से निर्मित श्री विग्रह की सेवा करते। आपके निर्मल भाव पर रीझकर युगल सरकार साक्षात आपकी प्रत्येक सेवा को स्वीकार करते। ऐसा नहीं कि बालक है, किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, क्या भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत रिजवार ठाकुर हैं। करत विनोद संग बालक भट्ट, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। मुनिजन ध्यान करते करते उनकी प्राप्ति नहीं कर पाते, लेकिन वही अगम्य, जिनको देखने के लिए कितनी हृदय में क्षमता चाहिए, उनका दर्शन छोटे छोटे बालक अपने भोले भाव से प्राप्त कर लेते हैं। उनकी शरण में आकर के सेवा, प्रत्येक सेवा स्वीकार करते हैं युगल सरकार महाप्रभु जी की। देखो, ये है महापुरुषों की महिमा कि वे बाल्यावस्था में भी क्रीड़ा कर रहे हैं, तो प्रिया प्रीतम की सेवा संबंधी क्रीड़ा कर रहे हैं। अनेकों महाभागवतों के बचपन के विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वे बाल्यकाल में प्रभु की लीलाओं से संबंधित ही खेल खेलते थे। जैसे काकभूषुंडी जी अपने बाल्यकाल के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में अपने बाल्यकाल का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं मेरी कैसा जीवन था बाल्यकाल में। खेलऊ तऊ बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैं बालकों में मिलकर खेलता था, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं बालकों में अगर मिलकर खेलता था तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। सारे जितनी भी लीलाएं प्रभु, तो उसी का अभिनय, उन्हीं की सेवा
उसी का अभिनय। जैसे रामलीला आदि होती हैं, इस प्रकार से मैं अपने बाल का, जो मेरे खेलने वाले साथी थे उनके साथ अभिनय करता था लीला चरित्रों का। काकभूषणी जी परम भागवत हैं, वे अपने बाल्यकाल का वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार राजा परीक्षित जी भी, उनके भी विषय में वर्णन आता है। सवई भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कैः क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। भागवत में वर्णन आता है कि परीक्षित जी का बाल्यकाल कैसा था। वे बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। खिलौनों से खेलते और श्री कृष्ण लीला संबंधी खेल खेलते। इसी प्रकार श्री उद्धव जी के विषय में भी आता है कि वह बाल्यकाल में प्रभु से संबंधित ही लीला खेल खेलते। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नै क्षद्रचयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाकर, विग्रह बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते कि माता अगर कहने आती कि भाई बाल भोग कर लो तो इन्हें सुध नहीं रहती। उद्धव जी को माता कहने आती अब बाल भोग का समय हो गया तो इन्हें सुध नहीं रहती, इतने तन्मय हो जाते ठाकुर सेवा में। माता कहती है अब कलियुग का समय हो गया, सुध ही नहीं है, इतने तन्मय है भगवत चिंतन में। भगवत ये महाभागवतों की रहनी है। बाल्यकाल में भी ऐसी स्थिति, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं ठाकुर की सेवा को। इसके अलावा श्री रामदेव जी, श्री चंद्रहास जी आदि अनेक भक्तों के बाल्यकाल के विषय में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। श्री व्यास मिश्र जी को हितजू के नामकरण के समय ज्योतिषियों ने बतलाया था कि बालक अनेक अद्भुत कर्म करने वाला होगा, पहले ही बता दिया था। उनकी भविष्यवाणी बालक की जन्म कुंडली पर आधारित थी, अतः वे संपूर्णतः सत्य भी हुई। जो बात कही थी कुंडली में देख करके वे सारी बात सत्य हो रही हैं। प्रभु के चरणों में इनका बड़ा प्रेम है, बड़ा आत्यंतिक प्रेम है। ऐसा रमण जयन नृत्योद भामकोत्ताल पूरात तदति ललित कुंजा दाग्ययारादुपेत्य ललित भजन देहे मानुषे स्वेश्वरौ तौ सजयति हरिवंशो लब्धवान यह समक्षम। जो प्रियतम को वश में करने वाले उद्दाम नृत्य से पूरित हैं। ठाकुर के सामने नृत्य करते हैं महाप्रभु, तो कैसा नृत्य, बोले प्रीतम बस में हो जाते हैं महाप्रभु। श्री युगल सरकार विराजमान है सामने और महाप्रभु अपने छोटे छोटे सुंदर मित्रों के साथ, बाल चपल चेष्टाओं के साथ और अपने भोले भाव से श्री युगल सरकार के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो श्री लालजू महाराज लाडली जू की तरफ देखते हैं कि ऐसा नृत्य तो लाडली जू मैंने कभी नहीं देखा है। रमण जयन नृत्योद भाक कोत्ताल पूरा तदति ललित कुंजा दाग्य यारादुपेत्य। उद्दाम नृत्य से पूरित हैं जो प्रियतम को वश में करने वाला है। ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि प्रियतम श्री श्याम सुंदर भी उनके नृत्य को देखकर बार बार आह्लादित होते हैं। ऐसी ललित निकुंज कुंज बनाई है श्री हित महाप्रभु ने अपने मित्रों के साथ कि श्री ऐसी ललित कुंज को देख करके श्री प्रियालाल के हृदय में अद्भुत प्रेम संगम का उल्लास हृदय में भर रहा है। ऐसी सुंदर ललित कुंज बनाई है महाप्रभु ने। रस भजन में उपयोगी मानव शरीर में आकर जिन्होंने अपने प्रिया प्रीतम को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया, उनकी लीला को जिया, उनकी लीला में सम्मिलित हुए, उनकी सेवा करी,
उन श्री हितरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। मैं उन हित महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।